नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है राजस्थान से। भजनलाल सरकार ने एक और बड़ी घोषणा आपको यहां पर भर्तियों के इस भंडारे में शामिल कर दी है भैया। राजस्थान में होने वाली है 11,000 पदों पर अटल प्रेरक भर्ती। जी हां, प्रेरक से नाम याद आया, महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती भी पिछली सरकार के समय हमें देखने को मिली थी। फिलहाल भजनलाल सरकार, भाजपा सरकार ने एक और फैसला यहां पर ले लिया है, जिसके तहत आपको देखने को मिलेगी अटल प्रेरक भर्ती। जी हां, अटल प्रेरक भर्ती। अटल केंद्र बनेंगे हर ग्राम पंचायत स्तर पर। लगभग 11,500 ग्राम पंचायत राजस्थान में है। हर पंचायत स्तर पर एक केंद्र बनेगा, वहां पर नियुक्त किए जाएंगे अटल प्रेरक। अब इनका काम क्या होगा, इनकी सैलरी क्या होगी, कैसे लगेंगे भैया, क्या योग्यता रहने वाली है, संविदा पे रहेंगे या क्या सैलरी रहेगी, बात करें कितने समय तक इनकी नौकरी रहेगी, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि सवाल बन जाता है, जब महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती आई, 50,000 पदों पर आई और उसको लेकर काफी वाहवाही पिछली सरकार ने लूटी, लेकिन बात करें धरातल पे क्या हुआ, थोड़े समय बाद में वो भर्ती कैंसिल भी कर दी गई। बात करें अब यह जो भर्ती होने वाली, इससे हम उम्मीदें रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ऐसे बहुत से सवाल पिछले कुछ समय से चले आ रहे होंगे, जब से नोटिफिकेशन यहां पर सरकार की तरफ से देखने को मिला है, जब से सूचना यह पहुंची आपके पास में। बिल्कुल आज सभी जानकारी आपको इसके माध्यम से मिलने वाली है। कंप्लीट वीडियो देखना है। बात करते हैं अटल प्रेरक भर्ती। देखो भैया, घोषणा कहां हुई है इसके बारे में हम बात करते हैं। नोटिफिकेशन है राजस्थान का, और कल हम मना रहे थे यहां पर अटल जी की जयंती, तो उसी बीच यहां पर जो भजनलाल जी हैं भैया, अपने मुख्यमंत्री साहब, इन्होंने 11,000 अटल प्रेरक की भर्ती करने की यहां पर घोषणा की है। अटल जी की जयंती पर सीएम साहब ने घोषणा की है। बात करें 100वीं जयंती थी, यह भी ध्यान रखना आप, है ना, ठीक है। बात करें इसके तहत क्या होगा, इसे जो अटल प्रेरक जो यहां पर नियुक्ति होगी, इसके तहत क्या होगा, आपको सरकार से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी होगी। अटल केंद्र खुलेंगे तो वहां पर फॉर्म भरने से रिलेटेड है, सरकार की जितनी भी योजना उनके बारे में प्रचार करना होगा। ठीक वही काम जो महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती वालों का था, ठीक वैसा ही काम आपको यहां पे होगा। बस योजना का नाम बदला गया, एक तरीके से सरकार बदली है, योजना का नाम बदल गया। हमेशा हम देखते आए हैं, ऐसी चीजें होती आई हैं, वही चलती रहेंगी। योजनाएं वही हैं, उद्देश्य वही है, बस यह है कि वाहवाही नाम पे लूटने की जा रही है। लेकिन बात करें यहां पर सरकार की, यहां पे सरकार बदली है तो सीधी सी बात है, नाम तो बदलना पुरानी आदत है। बात करें काम वही है भैया। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के सेवा अध्ययन, कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड भी आ जाएगा, उनको पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस के बारे में, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आमजन में पढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए कि भी किस तरीके से हम आने वाले समय में अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ऐसे अटल ज्ञान केंद्र पर लाइब्रेरी में ई लाइब्रेरी की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। थोड़ा सा डिटेल से और समझते हैं इसको। यहां पर देखो क्या जानकारी दी गई है। अटल जन सेवा शिविर लगेंगे, ई गवर्नेंस अवार्ड, स्कूल कंप्यूटर कक्ष अटल के नाम से, ये सारी चीजें इसी के तहत रहेंगी। एक केंद्र बना दिया जाएगा, वहां से सारी चीजें एक तरीके से मैनिपुलेट की जाएंगी हर जगह पे। बात करें यहां पे देखिए 11,400 ग्राम पंचायत है, इन सभी में यहां पर लगने वाला है। हर ग्राम पंचायत पे नियुक्ति की जाएगी। अब विशेष बात क्या आती है कि आप भी या उसी ग्राम पंचायत में रहने चाहिए, दूसरी पंचायत में नहीं लगाएंगे। ऐसा हो सकता है कि भी जैसे महात्मा गांधी प्रेरक में ये कहता है भाई संबंधित ग्राम पंचायत में आप रहने चाहिए, वहीं पे आपको प्रेरक लगाया जाएगा। और पिछली महात्मा गांधी में क्या किया गया था, इंटरव्यू भी रखा गया था। अब इसमें रहेगा नहीं रहेगा आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आप गाइड कर पाते नहीं कर पाते, थोड़ा सा तो इससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी रहेगी कि भैया आपको आना तो चाहिए, किसी को प्रेरित भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी तो आना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि 12वीं पास करना, 10वीं पास करने के बाद में आपको इस तरीके की नौकरी मिल जाए, नहीं, आपसे प्रभावित भी तो होने चाहिए, समझने में तो आना चाहिए कि भाई आप कोई चीज समझा रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति की समझ में भी तो आना चाहिए। ऐसी प्रेरक का काम ये होता है, प्रेरित करने जैसा, ठीक है। अब सवाल आता है कि भी इसे जो भर्ती होने वाली है, पहली बात तो करें यह जब तक सरकार रहेगी तब तक भर्ती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया संविदा, ठीक है। बात करें फोरम 2025 में देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन ही रहा था पिछली बार भी, इस बार भी हो सकता है कि ऑनलाइन ही फोरम रहेगा। फोरम तो आजकल ऑनलाइन ही रहते हैं। योग्यता की बात करें, महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती 50,000 पदों पर निकली थी। उस समय योग्यता क्या थी, 12th पास। तो ठीक, वैकेंसी तो वही है, नाम ही तो बदला है। 12th पास आप कम से कम मान सकते हैं। आयु सीमा की बात करें 21 से 40 वर्ष। 18 साल का व्यक्ति प्रेरित कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इससे पहले बहुत से सवाल महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती में भी थे। और वही बात है कि 21 साल के व्यक्ति तक को पिछली बार शामिल किया गया था, हो सकता है इस बार भी ऐसा ही रहे। और आयु सीमा को हम 2026 के हिसाब से काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 01/2000 इस डेट तक आपकी मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40। बाकी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तब जानकारी मिल पाएगी। चयन प्रक्रिया की बात करें, सीधा क्या रहेगा भैया, बात करें फोरम रहेगा, और फोरम के बाद में एक तरीके से कहूं एक जूरी बैठेगी, जिसमें 3-4 जो भी आपके पंचायत समिति में जो भी रहेंगे भैया अधिकारी नियुक्त कर दिए जाएंगे, उनके डायरेक्ट इसमें हस्तक्षेप रहेगा और वो ही मतलब कि सिलेक्ट करेंगे। ये चीज आप जानने के पहले भी यही जो नोटिफिकेशन आए थे उसमें भी यही था।
साथ में बात करें उसके बाद में आएगी लिस्ट। लिस्ट में जिसका नाम होगा उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद में सीधा क्या हो जाएगा, नॉर्मली आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि 12वीं पास की भर्ती में क्या इंटरव्यू, लेकिन एक नौकरी ऐसी है भैया, प्रेरक भर्ती, आपको एक तो टेस्ट लिया जाएगा कि भी आप प्रेरित कर सकते हैं नहीं, योजनाओं के बारे में बता सकते हैं नहीं, आप स्किल रखते हैं नहीं, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया एक दस्तावेज की बात करें, राजस्थान की नौकरी है, सबसे पहले आ जाता है जनाधार आधार। और अब देखते हैं वो योग्यता 10वीं पास रहती है, 12th पास रहती है, तो वो मार्कशीट चाहिएगी, ठीक है। और संबंधित पंचायत से रिलेटेड आपको जानकारी आपकी होनी चाहिए, राशन कार्ड वगैरह, ये सारी चीजें आपको चाहिएंगी। और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिएगा। बात करें कि भाई 12th पास ही भर सकता है या फिर आप चाहे पीएचडी कर रखे हो भैया, किसी को भरना हो तो भर सकते हैं। अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है ऐसी भर्तियों में, ठीक है। पहले भी आप कहेंगे कि सफाई कर्मचारी की भर्ती हो या फिर अन्य कोई भी भर्तियां हो, यहां पर भैया फॉर्म तो लगते हैं। 10वीं पास की भर्ती निकले चाहे 8वीं पास की भर्ती निकले, चपरासी की भर्ती लगते हैं, फॉर्म सभी लगाते हैं। फॉर्म यहां पे भी लगेगा। पिछली बार की बात करूं, सैलरी की बात करते हैं। जब बात करें महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती आई थी 4500 रुपए पे, उनको महीने का वेतन दिया जा रहा था 4500 रुपए, इस पे भी फॉर्म लगे थे लाखों भैया। तो ये मान के चलना कि इस बार 4500 तो नहीं रहेगी, हो सकता है कि भाजपा सरकार पैसे के मामले में थोड़ा ज्यादा ही देती है, तो पैसे तो लगाते हैं भैया किसी भी योजना पे, इनका तो प्रचार प्रसार पे तो काम चल रहा है सरकार का। तो ये चीजें आने वाले समय में मेंशन होंगी इसमें। और वैकेंसी की बात करूं तो इसमें सैलरी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती है। अब कितना मिलेगी वो चीजें उस समय ही नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। तो आने वाले समय में अगर आप प्रेरक बनना चाहते हैं, जिसमें अटल प्रेरक भर्ती के आने वाली है 2025 में, सरकार की योजनाओं से रिलेटेड अन्य जो भी काम रहेंगे उसके बारे में आने वाले समय में डिटेल से नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपने एडिशनल एक तरीके से कुछ कर रखा है भाई, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, इन सभी लोगों को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि ये सोशल नॉलेज रखते हैं, इन लोगों को भी यहां पर ऐड किया जाएगा, उसके नंबर बोनस आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसी चीजें भी यहां पर होने वाली हैं। तो आने वाले समय में अटल प्रेरक भर्ती 2025 में नोटिफिकेशन आने वाला है। शॉर्ट नोटिस के हिसाब से जितनी भी जानकारी थी जो थी मैंने आपको बता दिया। आने वाले समय के लिए तैयार रहें। अगर आप अपनी ग्राम पंचायत में घर बैठे ज्ञान देना चाहते हैं, शिक्षित बनाना चाहते हैं, समाज को मैसेज देना चाहते हैं, एक उद्देश्य के रूप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, शुरुआत यहां से कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिले, वहां से चीजें आप गाइड कर पाए बेटर तरीके से, आने वाले समय में अन्य प्लेटफॉर्म पर बेटर तरीके से समझ पाए। ऐसी चीजें आप समझा सकते हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र में समझा देंगे तो सीधी सी बात है आप ऊपर तक पहुंच जाएंगे। आने वाले समय में इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।